हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइडर्स यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं, स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ इफकैट एंड वी यूजुअली सी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस कमिंग एवरी टाइम फ्रॉम दिस टॉपिक एंड देयर आर स्पेसिफिक एरियाज जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके, एंड लॉट ऑफ ट्रॉफीज एक्सेट्रा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो हम वन बाय वन डील करते जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो सबसे पहले बात करेंगे एशियन गेम्स की। आप सब लोग जानते हैं एशियन गेम्स इस बार भी होस्ट होने वाले थे, दैट वाज इन हांगझो चाइना, लेकिन वो अगेन डिले हो गए हैं एंड विल बी होस्टेड इन 2023 सितंबर जो बात चल रही है, ओके। और एशियन गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है, एवरी 4 years। सो फर्स्ट टाइम कब होस्ट किए गए थे ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइम होस्ट किए गए थे 1951 में एंड इंडिया में न्यू दिल्ली में ये होस्ट किए गए थे, ठीक है। उस टाइम पे जो मोटो दिया गया था दैट वाज एवर ऑनवर्ड। ये किसने दिया था? ये उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, बताओ कौन थे हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने ये एशियन गेम्स जो है उसका मोटो दिया था दैट टाइम। एंड ये जो इवेंट था अनवेल किया गया था बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। और अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, सो इंडिया जो था दैट केम सेकंड इन द मेडल टैली, ओके। फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट उस टाइम आया था जापान, ओके, इन 1951, okay. So second was India and this has been the highest rank of India till date. If we talk about कि होस्ट कौन करता है, so till 1978 मतलब 1951 से लेकर 78 तक जो होस्ट किए गए हैं बाय एशियन गेम फेडरेशन। और अब ये चेंज हो गया है एंड 1978 ऑनवर्ड प्लान किया गया था कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो इसे क्या करेगी? होस्ट करेगी। तो 1982 में जो इवेंट हुआ वो हुआ था कंडक्ट एंड होस्ट किया था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने, ओके। अब बात करते हैं कि इंडिया जो है 2 बार होस्ट कर चुकी है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इंडिया ने कब कब होस्ट किया, तो इंडिया 2 टाइम्स होस्ट कर चुकी है। द फर्स्ट टाइम इज इन 1951 और ये जो गेम हुआ था जब ओलंपिक काउंसिल ने स्टार्ट किया था होस्ट करना वो भी इंडिया में हुआ था। तो 2 बार 1951 और 1982, इस तरीके से तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेशंस हैं दैट इज टोटल 45 नेशंस और इसमें से इसराइल को एक्सक्लूड कर दिया गया था 1974 में। नाउ टॉकिंग अबाउट द 19th वेन्यू दैट इज हांगझो चाइना, भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तीसरी बार होस्ट करने वाला है। इससे पहले जो 1990 में बीजिंग में होस्ट किए गए थे, ओके, एंड 2010 में ग्वांगझू में, ठीक है। सो दिस हैड बीन इन व्हाट? चाइना। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स को होस्ट किया है। सो अगर इसकी आंसर की बात की जाए दैट इज़ बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड जो है वो सिटी रह चुकी है जिसने सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। इसके अलावा अगर नेशंस की बात करें तो इंडोनेशिया है जो 2 बार होस्ट कर चुका है 1962, 2018 में। और साउथ कोरिया जो है वो भी 3 बार होस्ट कर चुका है इन गेम्स को, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि चाइना जो है वो आज तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुका है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो आया है एशियन गेम्स में दैट हैड बीन चाइना। तो 9th एडिशन से लेकर 18th एडिशन तक चाइना जो है जीत चुका है, दैट इज टोटल 10 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली। और उसके बाद बात करते हैं जापान की, तो जापान जो है वो टोटल 8 बार जीत चुका है फर्स्ट एडिशन से लेकर 8th एडिशन तक, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो मेडल टैली में रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात हम करेंगे इंडियंस के बारे में। इंडियंस लाइक जो भी फर्स्ट हु इज़ हु टाइप के रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बात आए आपकी एशियन गेम्स की चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फर्स्ट इंडियन विमेन कौन रही है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कमलजीत संधू, ठीक है। वो जीत चुकी हैं 1970 में, उन्होंने जीता था, बैंकॉक में जीता था, ठीक है। बैंकॉक क्या रह चुका है? सबसे ज़्यादा बार सिटी जिसने होस्ट किया है ना। और 400 मीटर रेस उसमें इनका रहा है 57.35 सेकेंड्स का, मतलब इन्होंने कंप्लीट किया था ये, ओके। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं, यहाँ पे विमेन नहीं पूछा जा रहा, देखो यहाँ विमेन था। अगर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो वो कौन है, इसका जो आंसर है दैट इज सचिन नाग, ठीक है। सचिन नाग आप सब लोग जानते हैं एक स्विमर है ना। तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन में 1951 में इन्होंने जीता क्या? गोल्ड मेडल जीता। फिर आता है क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एशियन गेम के अंदर हेप्टाथलन में जो है गोल्ड मेडल जीता है। सो जो इसका आंसर है दैट इज स्वप्ना बर्मन, ठीक है। स्वप्ना बर्मन जो है उन्होंने जीता इन 2018 जकार्ता जो में गेम्स हुए थे ना इंडोनेशिया में, वहाँ पर इन्होंने जीता। फिर आता है क्वेश्चन कौन से इंडियन एथलीट है जो होल्ड करते हैं रिकॉर्ड ऑफ 1500 मीटर रेस जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 2002 में और वो आज तक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज सुनीता रानी, ओके।
दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। देन आता है कितनी बार इंडिया जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुका है इन मेंस हॉकी एशियन गेम के अंदर। सो दैट इज इन 2014। ये जो गेम था इचियॉन में हुआ था। 1998 वाला जो गेम था ये हुआ था बैंकॉक में, और 1966 इन तीनों गेम्स में जो इंडिया है उसमें मेंस हॉकी ने गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला इन 2014 जो गेम्स थे। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? शी इज ऑल्सो नोन एज मैग्निफिसेंट मैरी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अदर इंडियंस दैट हैड बीन इंपॉर्टेंट। सो 1958 जो है ना, इसमें जो मिल्खा सिंह हैं उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, एक तो उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट रेस में और एक 400 मीटर स्प्रिंट रेस में। ठीक है, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज पीटी उषा। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं ना हम उन्हें, पयोली एक्सप्रेस, है ना। तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। ओके, देन ढींग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? हिमा दास, है ना। पयोली एक्सप्रेस है अपनी पीटी उषा, ढींग एक्सप्रेस है हिमा दास। फिर विनेश फोगाट जो हैं वो क्या रह चुके हैं? फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, विनेश फोगाट इंडियन रेसलर। ठीक है, ध्यान देना, ऐसा गोल्ड मेडल नहीं बोला मैंने, फर्स्ट इंडियन रेसलर जिनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, देन आता है मेंस कबड्डी। हम लोगों ने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं एक्सेप्ट वंस। ठीक है, आज तक मेंस कबड्डी। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि कौन सी बार हमने नहीं जीता, अदरवाइज हमने सारे के सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, और ये कौन है? ही सचिन नाग, जो हमारे फर्स्ट। अच्छा चलो आप ही बताओ कि जो सचिन नाग है वो किस लिए फेमस है? अभी बताया था मैंने आपको। अब हम बात करते हैं एशियन गेम्स के होस्ट के रिगार्डिंग। सो 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे ये वाले, अभी मैंने आपको बताया पोस्टपोन हो चुके हैं, एंड सितंबर 2023 में ये गेम्स होने वाले हैं, और 26 में नगोया जापान में होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मास्कट कौन से रहने वाले हैं? सो स्मार्ट ट्रिपलेट्स जिनका नाम है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है होंगजू की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑफिशियल मोटो जो रहने वाला है 2022 गेम्स जो अब 2023 में होंगे, उसका क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ओके, अब नेक्स्ट जो हम गेम्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है एग्जैक्टली जैसे कि ओलंपिक गेम्स एंड एशियन गेम्स होते हैं, 4 साल में एक बार ये होस्ट किए जाते हैं। इसका फर्स्ट इवेंट हुआ था 1930 में। कौन सी सिटी में हुआ था ये आप जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, कौन से देश ने किया था? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज, इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था 1930 से 1950 के बीच में। इसके बाद भी 2 बार जो है नाम चेंज हुए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1978 ऑनवर्ड्स इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। सो दिस इज द टाइम ओके जब इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया है। देन आता है कि जैसे विंटर गेम्स और वगैरह वगैरह आपने ओलंपिक गेम्स में भी देखे होंगे ना, इसी तरीके से कॉमनवेल्थ में भी विंटर गेम, पैराप्लेजिक गेम्स भी स्टार्ट हुए थे, और ये 1958 में स्टार्ट होकर इसका लास्ट एडिशन 1966 में था। पैराप्लेजिक गेम स्टार्ट हुए 1962 में, और 1974 में इसका लास्ट एडिशन देखा गया। ओके, अभी मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स किसने होस्ट किए थे, तो इसका जो आंसर है दैट इज हैमिल्टन कनाडा 1930 में। और जो कॉमनवेल्थ है ये कब नहीं हुआ था, तो 1942 1946 जो है इसमें ये गेम जो थे नहीं हुए थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर की वजह से ये गेम होस्ट नहीं हुए थे। ओके, टॉकिंग अबाउट इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है 2010 में होस्ट किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, और 2022 में बिर्मिंघम इंग्लैंड में होस्ट हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सी सिटी है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्ट किए हैं कॉमनवेल्थ गेम। 1938, 1962, 82, 2006 एंड 2018। ये है ऑस्ट्रेलिया, आज तक 5 बार होस्ट कर चुकी है। उसके बाद आता है सिटीज जिन्होंने मतलब एक से ज्यादा बार होस्ट किया है, दैट इज ऑकलैंड और एडिनबर्ग 1950 1990 में, और एडिनबर्ग 1970 1986। इसमें मतलब ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने किया है ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि 2022 में बिर्मिंघम ने जब होस्ट किया, जब डरबन जो था उसने विड्रॉ कर लिया था कि वो होस्ट नहीं करने वाला है। ओके, और जो 22nd एडिशन है ये अपना जो 2022 में हुआ है। ओके, और ये इंग्लैंड में 3rd टाइम हो चुका है। ठीक है, इससे पहले अभी बिर्मिंघम में हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो हुआ था 1934 में लंदन में हुआ था, और 2002 में मैनचेस्टर में हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मेडल टैलिंग में इंडिया जो है इट हैज़ बीन ऑन द 4th रैंक, फर्स्ट कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान देना, इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, सिल्वर 16 और 23 ब्रॉन्ज। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं ना,
इनको प्लीज नाम इनके एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। मैं आपको ये लिस्ट जो है भेज दूंगी किस पे, टेलीग्राम पे। सो प्लीज गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन से गेम से एसोसिएटेड है, 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनका जो मोटो रहा है दैट इज गेम्स फॉर एवरीवन, और जो स्पोर्ट नहीं इंक्लूड हुआ है दैट इज शूटिंग। शूटिंग इस बार इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। और T20 टूर्नामेंट जो है विमेन क्रिकेट का, ठीक है, विमेन क्रिकेट का, ये फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ में इंक्लूड किया गया है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। मैस्केट जो रहा है दैट इज पेरी, ये अपना क्या है, पेरी है। सो दिस हैड बीन द मैस्केट। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो ये क्या है, एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है। और इस बार ये कट डाउन किया गया है, मतलब थोड़े बहुत स्पोर्ट्स कम किए गए हैं। टोटल अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, इसमें नेशंस जो हैं दैट इज 53, लेकिन अगर हम टीम्स की बात करते हैं टोटल 71 टीम्स हैं। क्यों, जैसे आपने देखा होगा ना, वेल्स वगैरह सब अलग अलग खेलते हैं, ओके। इंडिया की बात करें अगर हम कॉमनवेल्थ के अंदर, तो इंडिया जो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इन 1934। और इंडिया जो है उसने काफ़ी बार पार्टिसिपेट नहीं भी किया, जैसे 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया, 50 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, 62 में भी नहीं किया था, और 86 में भी नहीं किया था पार्टिसिपेट, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में किया था, और उस टाइम पे इंडिया की जो रैंक रही थी दैट वाज सेकंड, जब 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था। फर्स्ट जो इंडियन है जिसे मेडल मिला था दैट इज राशिद अनवर। राशिद अनवर किस गेम से एसोसिएटेड है, आप जल्दी मुझे बताएंगे। इनको फर्स्ट जो मेडल मिला था दैट वाज ब्रॉन्ज मेडल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता गया है बाय एनी ऑफ द इंडियंस दैट इज इन 1958, और ये किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने, ओके। सो इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, दैट इज हमारे जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स। तो देखो इसमें पहली बात वेन्यू हम लोगों ने भी डिस्कस किया, मोटो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, मैस्केट रहा है पेरी, ओके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ है अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुई है। इंडियन फ्लैग बेयरर्स की बात करें तो मनप्रीत, ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अच्छा, मनप्रीत सिंह कौन से गेम से एसोसिएटेड है आप मुझे बताएंगे। उसके बाद इंडियन फ्लैग बेयरर्स जो रहे हैं जो क्लोजिंग सेरेमनी में दैट इज निखत जरीन और शरद अचंता, ओके। इनके जो स्पोर्ट्स है, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, जल्दी नीचे कमेंट्स में बताओ। सो जो भी आंसर, जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जो भी मार्क करेगा ना नीचे कमेंट्स में, और जिसने सारे आंसर्स दिए, मैं उसकी जो कमेंट है उसे पिन करूंगी। तो जो भी बच्चे हैं आंसर्स देखना चाहते हैं, नीचे देख लेना, ओके। देन आता है नेक्स्ट, गेम्स कहाँ होस्ट होने वाले हैं, दैट इज विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं 2026 में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार, एग्जैक्टली लाइक एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 5 कलर्स, दैट इज ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को बताते हैं। और लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था, अच्छा अरेंज करो कलर वाइज, दैट इज ब्लू, फिर उसके बाद आता है ब्लैक, फिर रेड, फिर येलो, और फिर ग्रीन। इस तरीके से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इसमें जो ब्लू है दैट इज फॉर यूरोप, जो आपका ब्लैक है अफ्रीका के लिए, रेड अमेरिकन के नाम से बोला जाता है इसलिए अमेरिका, एशियंस को येलो कंसिडर किया जाता है तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीन है, इस तरीके से याद कर लेना। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है ये पर्टिकुलर जो आपके ओलंपिक रिंग्स है, और अडॉप्ट किया गया था 1914 में। जो ओलंपिक मोटो है वो 1924 में दिया गया था, और इसका जो मतलब है दैट इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस। इसका एक मतलब है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। और अभी 2022 जो टोक्यो ओलंपिक्स थे, इसमें एक और वर्ड यहाँ करके कम्युनिटर जो है वो ऐड किया गया है, और कम्युनिटर का मतलब है टुगेदर, तो अब इसका मतलब हो गया है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेम। फ्लेम जो है ना, ये इंट्रोड्यूस की गई थी जो एम्स्टरडेम में गेम्स हुए थे 1928 में। तो यहाँ पे ओलंपिक सिंबल जो फ्लेम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसका एक मॉडर्न वर्जन भी आया था। मॉडर्न वर्जन कब आया था, 1936 में, जब टॉर्च भी इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज इन 1936, ओके। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे बोला जाता है, दैट इज पेरे डे कुबर्टन। पेरे डे कुबर्टन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। देन मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे होस्ट, वो कब हुए थे फर्स्ट टाइम, तो 1896 में हुए थे, एंड दैट वाज इन एथेंस। एथेंस में पैनाथेनिक स्टेडियम है, वहां पर ये होस्ट किए गए थे। उसके बाद आता है फर्स्ट सिटी जिसने होस्ट किए थे मॉडर्न ओलंपिक 3 बार आज तक, ठीक है। कौन सी ऐसी सिटी बनती है, सो इसका जो आंसर है दैट इज लंदन, ठीक है। लंदन में कितनी बार हो चुका है, 1908 में, 1940
1908 में और 2012 में, ठीक है, 1908। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सिटी जो बोथ समर और विंटर ओलंपिक्स आज तक ऑर्गेनाइज कर चुकी है, दैट इज बीजिंग, ठीक है। और फर्स्ट सिटी जो बीजिंग की तरह बन जाएगी 2028 में, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में जैसे ही 2028 में आपके ओलंपिक्स होंगे तो उसके बाद दिस विल बी अ सिटी जो समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर चुकी होगी। वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 बार गेम्स नहीं हुए थे, 1916 में, 1940 और 1944 में, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग की अगर हम बात करते हैं सो ये क्रिएट किया गया था 1913 में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो रेस किया गया था दैट वाज इन एंटवर्प गेम, जो एंटवर्प में गेम हुए थे ना इन बेल्जियम, तो ये फर्स्ट टाइम रेस तब किया गया था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये क्रिएट कब किया था, 1913 में किया गया था, ओके। उसके बाद आता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना वो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है। ये फाउंड की गई थी 1894 में और इसका जो हेड ऑफिस था दैट वाज इन लुजेन, मतलब 1894 में जहाँ पे ये मतलब स्टार्ट किया गया था दैट वाज इन लुजेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब हम जल्दी से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लैक जिन्होंने लीड किया था ओलंपिक कंटिजेंट इन 1960 जो ओलंपिक्स थे, इसका जो आंसर है दैट इज रेफर जॉनसन। ये अपने आप में फर्स्ट एक ऐसे ब्लैक बनते हैं जिन्होंने लीड किया था कंटिजेंट। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा गोल्ड ओलंपिक्स में कौन से ऐसे मेल है जिनके पास है, सो इसका जो आंसर है दैट इज माइकल फिलिप, ठीक है। माइकल फिलिप जो हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड हैं, स्विमिंग से एसोसिएटेड है, राइट। देन इनके पास कितने मेडल्स हैं, टोटल 28 मेडल्स हैं जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 3 इनके पास सिल्वर हैं और 2 क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, सो इसका जो आंसर है दैट इज लारेना लेटनीना, ओके। एंड इनके पास कितने हैं, इनके पास हैं टोटल 18 मेडल्स जिसमें से 9 मेडल क्या हैं, गोल्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पहली बार वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था, 1900s में सबसे पहली बार किया गया था। फर्स्ट फीमेल जिन्होंने compete किया था इन द गेम वाज हेलेना दे पोर्टालिस, ठीक है। ये जो थी ये स्विस सेलर थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आते हैं दैट इज आर इंडियंस, एंड इंडियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि अच्छा फर्स्ट मेडल रेसलिंग में किसने जीता था, ठीक है। तो आंसर क्या है, केडी जाधव। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट टेनिस में किसने जीता, टेंडर पेस ने जीता था। उसके बाद आता है कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता दैट इज करनाम मलेश्वरी। फिर आ सकता है कि फर्स्ट शूटिंग में मेडल किसने जीता, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने। फर्स्ट मेडल जो बॉक्सिंग में जीता गया था, ठीक है, वो किसका, विजेंद्र सिंह का है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो कि शूटिंग में जीता गया है, देखना यहाँ पे फर्स्ट मेडल शूटिंग में था, यहाँ क्या है गोल्ड मेडल शूटिंग में, तो अभिनव बिंद्रा। अच्छा अभिनव बिंद्रा को ना मैंने अवार्ड्स वाले वीडियो में तुम्हें बताया था कोई इंपॉर्टेंट इन्हें अवार्ड मिला था एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट इट, व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो हैं ये इन्होंने फर्स्ट बैडमिंटन में जीता था 2012 में। उसके बाद मैरी कॉम जो है फर्स्ट बॉक्सिंग में मेडल लेके आई हैं। फिर पीवी सिंधु जो हैं ये फर्स्ट बैडमिंटन में लाई हैं, इसके साथ साथ ये 2 मेडल जीतने वाली अपने आप में एक फर्स्ट वुमेन भी बनती हैं, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन्होंने जो मेडल है 2022 में जो भी हमारे गेम्स हुए थे होस्ट ओलंपिक्स उसमें जीता है एक और, ठीक है। ये सिल्वर जीता है और अभी क्या जीता है इन्होंने, फिर से एक ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। फिर आते हैं नीरज चोपड़ा, ये जो हैं ही इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स, ओके, और इन्होंने जो मेडल है जैवलिन थ्रो में जीता है। अच्छा मुझे ये बताएंगे जैवलिन थ्रो में इनका कितना मीटर लॉन्ग क्या था, थ्रो था, ये जल्दी से बताएं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अब जो लेटेस्ट वाले 2021 वाले पर वो जल्दी से देख लेते हैं। सो बजरंग पूनिया रेसलिंग, ठीक है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बार जो था सिर्फ 2 लोगों ने सिल्वर जीता था, 1 गोल्ड था और उसके अलावा जितने भी थे दे वर ऑल ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। दैट इज टोटल 7 मेडल्स और ये सबसे ज़्यादा आज तक एक ही बार में ओलंपिक्स में जीते गए मेडल हैं बाय इंडिया। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर 41 ईयर्स जो इंडिया है वो ब्रॉन्ज मेडल उसने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। इससे पहले हमें गोल्ड मेडल मिला था 1980 में और अभी जो कैप्टन रहे थे टीम के दैट वाज मनप्रीत सिंह। कौन थे, मनप्रीत सिंह, और ये फ्लैग बेयरर भी रहे हैं इन द सेरेमनी इफ यू गाइज नो, ओके।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट वाज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता ओलंपिक्स में, इसका आंसर है केरी जाधव। फिर आता है वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता ओलंपिक्स में, आंसर है करनाम वलेश्वरी। किससे एसोसिएटेड है, किस गेम से एसोसिएटेड है? शी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। एक सेकेंड, आई गेस मैंने पीछे आपको कुछ गलत बोल दिया था, रेसलिंग नहीं है गाइज यहाँ पे ना, वेट लिफ्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल किसने जीता, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल जो है वो जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर, है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे थे, इफ यू गाइज रिमेंबर। देन आते हैं सिल्वर मेडल फीमेल कैटेगरी में किसने? पीवी सिंधु ने इन 2016। उसके बाद फर्स्ट ट्विन मेडल जीतने वाली ये भी पीवी सिंधु हैं और इन्होंने 2021 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। एंड नेक्स्ट आते हैं कि फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट कौन है जो कि ओलंपिक में आई हैं 1964 ऑनवर्ड, और ये फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट भी है जिन्होंने वॉल्ट ऑफ डेथ को अटेम्प्ट किया है, आंसर क्या है? दीपा कारमकर। उसके बाद आता है कि इंडिया ने अपना पहला मेडल जो हॉकी में है वो कब जीता था? 1928 में ओलंपिक गेम्स में जीता था। इसके बाद बात करेंगे कि ओलंपिक जो इवेंट्स हैं आने वाले कहाँ होने वाले हैं। सो 24 में पेरिस में होंगे, 26 जो हैं दैट इज़ इन मिलान कॉर्टिना, फिर आता है 28 लॉस एंजलिस में, दिस इज़ येट टू बी डिस्क्लोज्ड। 32 में ब्रिस्बेन में होने वाले हैं आपके समर। अब 2022 में जो ये गेम्स होस्ट हुए थे, मतलब एक्चुअली तो होने थे पहले बट बिकॉज ऑफ कोविड शिफ्ट हुए थे, तो ये कहाँ पर होस्ट हुए थे? और अभी भी मैंने तुम्हें पहले काफ़ी बार बताया कि यहाँ होस्ट हुए थे, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज निकनेम्स। निकनेम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ फर्स्ट हु इज़ हु वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बी इट योर अवार्ड्स और योर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले बताती चलती हूँ मैं आपको। देखो चीकू जो है दैट इज़ विराट कोहली। उसके बाद हरियाणा हरिकेन जो है दैट्स कपिल देव, ठीक है। फिर मैजिशियन जो और विजर्ड के नाम से बोला जाता है, विजर्ड ऑफ हॉकी, दैट्स मेजर ध्यानचंद। उसके बाद जैमी एट द वॉल जो है दैट इज़ राहुल द्रविड़। देन इंडियन एक्सप्रेस जो है दैट इज महेश भूपति को बोला जाता है। टर्मिनेटर इज हु, दैट इज भज्जी, ठीक है, इनको हम हरभजन सिंह के नाम से भी जानते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पंटर, तो रिकी पॉन्टिंग जो है, रिकी पॉन्टिंग, इनको किस नाम से जाना जाता है? पंटर के नाम से, ओके। देन आते हैं टाइगर जो है मैक पटौदी, ओके। देन पॉकेट डायनेमो जो है दैट इज लैंडर पेस। उसके बाद आते हैं थॉर्पिडो, दैट्स इयान थ्रॉप, ओके। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स। अच्छा, माइकल फिलिप्स कौन से गेम से एसोसिएटेड है, जल्दी से बताएं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द मजिशियन या फिर विजर्ड के नाम से मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी भी। मास्टर ब्लास्टर सचिन है। पियोली एक्सप्रेस पीटी उषा है, ठीक है। ब्लैक पर्ल जो है दैट्स पेले। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है। गोल्डन बॉय, ये नया नाम दिया गया है अभी ओलंपिक्स के बाद, दैट इज नीरज चोपड़ा। सो रिसेंटली वी लॉस्ट पेले एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट रीड अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम। इनकी नेशनैलिटी ब्राज़ीलियन है ये बेसिकली, एंड ये इन्होंने काफ़ी गोल्स किए इंटरनेशनल मैचेस में, दैट इज़ 92 मैचेस के अंदर 77 गोल्स। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है पेले द ऑटोबायोग्राफी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं फर्स्ट हु इज हु। सो फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट एशियन जिन्होंने विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल जीता है दैट इज रामनाथन कृष्णन 1954 में। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और ये जीता था फ्रेंच ओपन इन्होंने 1997 में, आंसर क्या है? महेश भूपति, ओके। इनका निकनेम अभी बताया मैंने क्या है, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम क्रॉस किया, आरती साहा इन 1959। फर्स्ट मेल कौन है, जल्दी बताओ, अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो भी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 7 सीज को स्विम किया दैट इज ब्यूला चौधरी। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स में, दैट्स कमलजीत संधू। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने मेडल जीता है एट वर्ल्ड इवेंट, दैट इज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन 2003, आंसर क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज। फर्स्ट इंडियन जो कि बिलियर्ड्स के चैंपियन बने दैट इज विल्सन जोन्स। उसके बाद आते हैं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फेडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है, दैट्स विश्वनाथन आनंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट हुई जू में एक और इनकी इंपॉर्टेंट रोल है, जल्दी बताओ। अवार्ड्स वाली वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद आते हैं विटसन लीडिंग क्रिकेटर जो हैं
उसमें फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन रह चुके, दैट इज़ वीरेंद्र सहवाग। इनके अलावा और भी कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनको जो विजन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट्स करनाम मलेश्वरी। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला, दैट इज सलीम दुर्रानी। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली ओलंपिक मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, दैट इज सुशील कुमार। प्लीज टेक अ नोट, यहाँ पे जो है विमेन नहीं पूछा गया है, ध्यान से। पीवी सिंधु क्या है, विमेन कैटेगरी में, ओके। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत के सुपर सीरीज जीती, दैट इज साइना नेहवाल। फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलता है इन विमेन कैटेगरी, दैट्स कोनेरो हम्पी। ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद आता है यंगेस्ट इंडियन जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है, परिमरजान नेगी। ही वाज जस्ट 13 years old व्हेन ही गॉट इट। उसके बाद फर्स्ट इंडियन, देखो अब ये मेल कैटेगरी है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है, मिहिर सेन इन 1958। फर्स्ट इंडियन जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है, ठीक है। ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज राहुल द्रविड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल बिगिन विद द इंडिविजुअल गेम्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बार आप जानते हैं फीफा होस्ट हुआ था, ये हर 4 साल में एक बार खेला जाता है, ठीक है, मतलब होस्ट किया जाता है। इस बार जो ये गेम है वो कहाँ पर होस्ट हुआ था, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। अभी हुआ था, राइट। फर्स्ट टाइम जब फीफा हुआ था दैट वाज इन 1930, और उस टाइम पे जो टीम जो थी दैट वन द गेम, दैट वाज यूरुग्वे, ओके। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम आज तक कौन सी रही है। सबसे सक्सेसफुल टीम जो है दैट इज़ ब्राज़ील, और ये एक ही ऐसी टीम है जिसने हर टाइम पार्टिसिपेट किया है, हर एक गेम जो है उसने खेला है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। देन जो फीफा के हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। फीफा जो है इसका वर्ल्ड कप 2022 वाला इज़ इन कतर, ओके। एंड वहाँ पे लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम है, वहाँ पर ये होस्ट किए गए थे। इसका जो मैस्कट रहा था दैट इज लाइव, ओके। फीफा जो 26 में होस्ट होने वाला है दैट विल बी इन यूनाइटेड फॉर्म, मतलब 3 नेशंस जो है को होस्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। उसके बाद पूछा जाता है कई बार कि नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया की कौन सी है। तो अगर पूछे कि संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, या फिर ऊपर जब मैंने डाला है इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज संतोष ट्रॉफी, और संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल चैंपियनशिप से एसोसिएटेड है। उसके बाद आ सकता है कि इंडिया में सबसे पुराना फुटबॉल का जो भी गेम खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं। सो दुरंत कप आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, तो दुरंत कप इसी से एसोसिएटेड है। ये स्टार्ट हुआ था 1888 में, ओके। एंड प्लीज स्टार मार्क इट, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद पूछा जाता है कि वर्ल्ड कप कौन कौन सी कंट्री ने जीता है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1930। तो टोटल 8 कंट्रीज जीत चुकी हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, उरुग्वे। और इसमें सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी डिटेल्स लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा इनके गोल्डन बूट्स हैं, मैक्सिमम गोल्डन बूट किसके पास है, लियोनेल मेसी के पास हैं, टोटल 6 times he has got it. He had also been the top scorer in all the tournaments, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑल द टूर्नामेंट्स की बात करें, उसमें टॉप स्कोरर की बात करें दैट इज़ लियोनेल मेसी, ओके। उसके बाद रिकॉर्ड्स, जो सबसे ज़्यादा गोल्स, मोस्ट गोल्स का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये किसके पास है, दैट इज़ विद लियोनेल मेसी, टोटल 50 गोल्स। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक सीज़न में जिसने बनाए हैं, एक सिंगल सीज़न में मैक्सिमम पॉइंट्स किसने बनाए हैं, दैट इज़, वो कितने रहे हैं टोटल, दैट इज़ टोटल 100 पॉइंट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद 2022 जो है इसमें फीफा का अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप भी हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पर होस्ट हुआ है, दैट इज़ बीइंग होस्टेड इन इंडिया इटसेल्फ, और इसका जो मैस्कट रहा है दैट इज़ ईबा, ठीक है। ये क्या रहा है, मैस्कट रहा है, और ये अंडर 17 आपका वर्ल्ड कप था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी कंट्री जीती है, तो चैंपियन जो रही है दैट इज स्पेन, वो 2nd टाइम जो है वर्ल्ड कप जीत रही है। रनर अप जो है वो रही है कोलंबिया, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम आते 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें जो होस्ट किया था दैट वाज कतर, ठीक है। उसके बाद मैस्कट जो है वो लाइव अभी हमने डिस्कस किया। जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो थी एल्बेट स्टेडियम के अंदर, फाइनल मैच लुसेल स्टेडियम में हुआ था। ऑफिशियल मैच बॉल का जो नाम था अल रीला रखा गया था, और ऑफिशियल मैच बॉल जो फाइनल्स में खेली गई उस बॉल का था एडिडास अल हिल्म,
ठीक है। उसके बाद ट्रॉफी जो है इस बार अनवेल करी है दीपिका पादुकोण और इकर कैसिलस ने, और ये स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं पहले, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है कि ट्रॉफी जो है वो अनवेल की गई है बाय सम ऑफ द एक्टर्स, ओके। देन आता है विनर्स। विनर की बात करें सो अर्जेंटीना वन द मैच और रनर अप रही है फ्रांस। आप सब लोगों ने मैच देखा होगा, 3-3 था। लेटर ऑन दे वर फ्रॉम पेनल्टी शूट आउट्स, उसमें 4-2 के हिसाब से जो अर्जेंटीना है वो मैच जीत जाती है। थर्ड फोर्थ पोजिशन इज क्रोएशिया एंड मोरक्को। देन आती है बात गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव की, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और इसको आप प्लीज़ स्टार मार्क कर लो। बूट काइलन एम्बप्पे को मिला है, उसके बाद लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिला है, और गोल्डन ग्लव जो है दैट इज इमालियानो मार्टिनेज, ठीक है। देन यंग प्लेयर अवार्ड जो है एंजो फर्नांडिस को मिलता है, और फेयर प्ले अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजरली आपको ये 3 याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद पूछ ली जाती है कभी कभी और कौन सी ट्रॉफीज हैं जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो आता है आपका रोवर्स कप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरंत कप, बीसी रॉय ट्रॉफी जो है अंडर 19 है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ग्रे कप। ये जो ग्रे कप है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये यूएस और कनाडा के बीच में, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है यूफा चैंपियनशिप, या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो खेलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेनिस। टेनिस के जो ओपन टूर्नामेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम फर्स्ट हु इज हु डिस्कस कर लेते हैं। कौन ऐसे जिनके पास मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल है मेल कैटेगरी में। सो अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ था उसमें नोवाक जोकोविक हैं, उनको भी 22nd टाइटल मिल चुका है, और जो राफेल नडाल है उन्हें भी मिल चुका है। सो बेसिकली दोनों के पास दैट इज राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक जो हैं, इन दोनों के पास कितने हो गए हैं, इन दोनों के पास हो गए हैं टोटल 22 टाइटल्स, तो दोनों ही हैं। देन आता है हु हैज वन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, आज तक सबसे ज्यादा किसने जीते हैं व्हेन इट कम्स टू द फीमेल कैटेगरी। इसका जो आंसर है दैट इज सरीना विलियम्स। सरीना विलियम्स जो हैं इनके पास कितने 21 रह चुके हैं। फर्स्ट एशियन जिन्हें 3 ग्रैंड स्लैम मिले हों दैट इज नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है कौन सी कंट्री से हैं, शी इज़ फ्रॉम जापान। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन जिनको फेड कप मिला है दैट इज सानिया मिर्जा। क्वेश्चन आ सकता है फेड कप किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है टेनिस से। उसके बाद है कि फर्स्ट एंड ओनली टेनिस प्लेयर जिन्हें गोल्डन स्लैम मिला था 1988 में। सो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेफी ग्राफ। अब आप लोग पूछेंगे कि स्टेफी ग्राफ जो हैं गोल्डन स्लैम एक्चुअली क्या होता है, इनको क्यों मिला था। गोल्डन स्लैम है मतलब अगर आपने चारों के चार ओपन टूर्नामेंट्स जीते हैं तब मिलता है, और ये सिर्फ इनको ही मिला है, इसके बाद से नहीं मिला है किसी को, ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन सा कप है जिसका नाम बेली जीन कप जो है चेंज कर दिया गया है। सो आंसर है फेड कप। फेड कप को पहले जाना जाता है बेली जीन किंग कप के नाम से, ठीक है। उसके बाद है नोवाक जोकोविक जो हैं वो अपने आप में सेकेंड पर्सन इन द हिस्ट्री बनते हैं जिन्होंने टोटल 300 ग्रैंड स्लैम जीते हैं आफ्टर रॉजर फेडरर। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ओपन टूर्नामेंट्स की। देखो ओपन टूर्नामेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज टाइप ऑफ कोर्ट कौन सा रहा है, और जो सिंगल विनर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं जैन से, ठीक है। जैन में होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद मई से जून में होते हैं फ्रेंच ओपन, ये हमेशा ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। जून जुलाई में विंबलडन होते हैं, और अगस्त से लेकर सितंबर तक होते हैं आपके यूएस ओपन। ऑल 4 हैपन इन द वेरी सेम वे, ठीक है। अब 2023 जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, तो जो सिंगल विनर रहे हैं इन मेंस कैटेगरी दैट इज नोवाक जोकोविक, 22nd रैंक रही है, और ये प्लेक्सी कुशन पे खेला जाता है। फ्रेंच जो ओपन है वो क्ले पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, और यूएस ओपन टर्फ पे खेला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना एक तो ये वाला है आपका, बिकॉज ये अभी पिछले कैट के बाद हुआ था। कार्लोस अल्काराज जो हैं इन्होंने जीता है क्या सिंगल मैन, और ईगा स्वियाटेक जो हैं उन्होंने क्या जीता है, उन्होंने जीता है विमेंस कैटेगरी में, ओके। और अभी 2023 में नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने अपना 22nd जो है मैच जीता है, एंड जो आयरना सेबलेंका करके हैं शी हैज़ वन इट इन द सिंगल विनर कैटेगरी व्हेन इट कम्स टू वुमेन कैटेगरी, ओके। सो दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज कोट अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Now talking about associated cups and trophies, so Hamlet Cup, Davis Cup. Davis Cup की बात करें, it started as a game between US and Great Britain in what 1900s में start हुआ था, ठीक है. And अब जो है it had been extended to 155 nation when we talk about present 2023. Okay, Hopman Cup, Mercedes Cup, Grand Slams already 4 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. Then Stevens Cup, ये सारी कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर कप्स एंड ट्रॉफीज. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक तो ये आपकी राइडर कप और वॉकर कप, ये गोल्फ से एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद वेलिंगटन जो है, दिस इज रिलेटेड टू रोइंग, ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर आता है थॉमस कप एंड ऊबर कप, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है. थॉमस वाला जो कप है ना, ये मेंस है, और ऊबर कप जो है ये विमेंस गेम है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे. सो इतना आप याद रखेंगे. उसके बाद इजरा कप जो है पोलो से रिलेटेड है. एंड जो लिम्का ट्रॉफी या फिर नायडू ट्रॉफी है, चेस से एसोसिएटेड है. ब्रिज से एसोसिएटेड होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा आप देख लेना. और जो मेजरली और जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, प्लीज चेक इट आउट देयर. देन मूविंग अहेड विद हॉकी. हॉकी जो है फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप खेला गया था, दैट वाज इन 1971, ठीक है. और ये जो था इनॉग्रल एडिशन था ऑफ द हॉकी वर्ल्ड कप, और ये होस्ट किया गया था बाय स्पेन, दैट वाज इन बार्सिलोना. ओके, देन ये कौन जीता था? जो फर्स्ट मैच जीता था दैट वाज बाय पाकिस्तान, ठीक है. और उसने हराया किसको था? स्पेन को हराया था फाइनल्स में. और पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा बार जो वर्ल्ड कप है उसे जीत चुका है आज तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज किनको बेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स माना जाता है व्हेन इट कम्स टू हॉकी. तो इसका जो आंसर है दैट इज ध्यानचंद, और इनके नाम पे अवार्ड्स भी हैं. इंडिया जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में जो गेम खेला था दैट वाज इन 1928. और अब अगर हम बात करें कि उन्होंने मेडल्स कितने जीते आज तक, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल्स है वो हॉकी के अंदर इंडिया जीत चुका है, दैट इज टोटल 8 मेडल्स टिल डेट. और अभी रिसेंटली जो हुआ था उसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था आफ्टर मेनी ईयर्स. मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है ना वीडियो में. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से करंट अफेयर्स की. तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो था वो कहाँ होस्ट किया गया है? होस्ट किया गया है बाय इंडिया इन कलिंगा स्टेडियम, दैट इज इन भुवनेश्वर, ठीक है. उसके बाद बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि रौरकेला में है, ठीक है. तो इंडिया में इन 2 जगहों पे होस्ट किया गया है. जो कंट्री जीती है दैट इज जर्मनी, और किसको हरा के जीती है? बेल्जियम को हरा के जीती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इंडिया की और अर्जेंटीना की जो पोजिशन रही है 9th पोजिशन रही है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब बात करते हैं कि सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है आज तक व्हेन वी टॉक अबाउट हॉकी वर्ल्ड कप. द आंसर इज पाकिस्तान. पाकिस्तान सबसे सक्सेसफुल रही है. नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो 3 टाइटल जीत चुकी हैं, ठीक है. इंडिया जो है उसने एक ही टूर्नामेंट जो है वो जीता है, दैट इज इन 1975, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था विद द स्कोर ऑफ 2-1, ओके. और जो लास्ट गोल, विनिंग गोल मारा था दैट वाज बाय अशोक कुमार. ही इज सन ऑफ विजर्ड ध्यानचंद, ओके. देन आपने पता होगा ना इनका नाम, इनको विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से बोला जाता है, इसलिए विजर्ड ध्यानचंद बोलते हैं. उसके बाद जो हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट होने वाला भी, जिसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, 2023 में कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में और रौरकेला में, ठीक है. उसके बाद आता है कि इससे पहले इंडिया जो है 3 बार गेम्स को होस्ट कर चुका है. द फर्स्ट वन वॉज इन 1982, ये किया गया था मुंबई में. कहाँ किया गया था? मुंबई में. उसके बाद 2010 जो है दैट वाज इन न्यू दिल्ली, एंड अब 2018 में भुवनेश्वर, ठीक है. और अब 2023 का तो आपको पता ही है, 4th टाइम जो है होस्ट करने वाला है. अब बात कर लेते हैं कप्स एंड ट्रॉफीज की. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है आगा खान ट्रॉफी, उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपकी युद्धवेंद्र कप, ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ये सारी की सारी कप्स एंड ट्रॉफीज हॉकी से एसोसिएटेड हैं. इसके बाद काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं वो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स और एफ्रो एशियन गेम्स के बारे में पूछे गए, और जो फर्स्ट टाइम कहाँ हुए थे ये मेजरली आता है. तो जो फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हुए थे दैट वाज इन काठमांडू, नेपाल इन 1984, और जो फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स हुए थे दैट वाज इन 2003 इन हैदराबाद, ठीक है. इसका ऑफिशियल मैस्कट था शेरू था, और उसके बाद से ये गेम्स नहीं हुए हैं. उसके बाद बात करेंगे अभी 2022 में जो आपके साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स थे वो शेड्यूल थे कहाँ? लाहौर, पाकिस्तान में, ओके.
उसके बाद बात करते हैं नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की। तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी रिसेंटली जो होस्ट रहा है दैट इज़ इन 2022 गुजरात। ठीक है, ये हमारे रहे हैं 36 नेशनल गेम। वेन्यू था गुजरात में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा। बस आपको गुजरात याद रखना है। मोटो क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसका जो मैस्कट था दैट वाज सावज एंड इट इज एशियाटिक लायन। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बेस्ट मेल एथलीट की दैट इज स्विमर सज्जन प्रकाश, ये केरला से, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। और बेस्ट फीमेल एथलीट की अगर हम बात करें, अगैन शी इज अ स्विमर एंड हर नेम इज हाशिका रामचंद्र। ठीक है, इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब 37 नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें, ये होस्ट होंगे गोवा में, सो प्लीज स्टार मार्केट। ओके, और गोल्ड मेडल में ये देख लो, ये टैली रही है इस बार की 61 जो है मैक्सिमम इफ वी टॉक अबाउट। तो टोटल 128 सर्विसेज के रहे हैं और महाराष्ट्र के रहे हैं 140। सो स्टेट्स में अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है और सेकंड जो रहा है हरियाणा रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो सर्विसेज ने 128 टोटल मेडल्स जीते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी रिसेंटली कुछ आपके करंट अफेयर्स रहे हैं। तो कौन सी टीम है जिसने 2022 प्रो कबड्डी लीग जो है वो जीते? दैट इज जयपुर पिंक पैंथर्स। उसके बाद बात करते हैं कि ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 जो टेनिस स्टार रहे हैं उनका क्या नाम है? दैट इज राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक, इन्होंने जीता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हु इज दैट स्वीडिश पोल वॉल्टर जिन्होंने 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मेल कैटेगरी में जीता है? द आंसर इज आर्मंड डुप्लांटिस। एट द सेम टाइम अगर पूछे फीमेल कैटेगरी में वो कौन है, सो शी इज एन अमेरिकन हर्डलर एंड स्प्रिंटर। इनका नाम क्या है? मैगलॉफिन लेवरॉन। और बात करें कि कौन से ऐसे इंडियन शूटर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर राइफल एट कैरो इजिप्ट, सो आंसर क्या है? रुद्रांश पाटिल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम जल्दी से अपना लास्ट गेम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट को अगर बात करें, मेका ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है? लॉर्ड्स जो ग्राउंड है ना उसको बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया था और किन के बीच में था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था और इस पर्टिकुलर गेम को बोला जाता है द एशेस। ठीक है, द एशेस के नाम से इसको जाना जाता है। ये खेला गया था मेलबॉर्न में इन 1877 और ये जो मैच जीता था दैट वाज वन बाय ऑस्ट्रेलिया। ओके, फर्स्ट ODI क्रिकेट मैच भी मेलबॉर्न में ही खेला गया था। ये खेला गया था 1971 में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 75 में खेला गया था फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 1 डे था। ठीक है, ध्यान देना 1 डे की बात हो रही है एंड ये लंदन में खेला गया था। वेस्ट इंडीज इस गेम को जीती थी। फर्स्ट जो टेस्ट मैच है ये स्टार्ट हुआ 2019 में और ये 2019 से स्टार्ट होके इट हैज़ एंडेड इन 2021 और ये एक टेस्ट चैंपियनशिप है और इसका इनॉग्रल जो हुआ था ये स्टार्ट हुई थी 2019 में एज एशेस सीरीज और अभी 2022 में ये लॉर्ड्स के फॉर्म में इंग्लैंड में ख़त्म होगी। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड कप 2 बार आज तक जीत चुका है। वो कब कब जीता है? सो इट हैज़ वन इन 1983। 1983 में हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो गेम जीता था एंड इस टाइम पे जो कैप्टन थे हु वाज ही वाज कपिल देव। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज 2011, ये हमने जो मैच था ये श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था और दिस वाज if we specifically talk about कि इस टाइम पे कैप्टन कौन थे, so the team was led by MS धोनी। okay, coming to the next important information that is first century T20 में किसने मारी थी और किसके अगेंस्ट मारी थी? तो क्रिस गेल ने मारी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज से। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की हैं। एक ओवर में 1 डे जो टेस्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बाउंसर्स अलाउड होती है। अगर T20 की बात करेंगे तो 1 अलाउड होगी। ठीक है, सो टेस्ट और T20 में ये डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं क्रिकेट मैच जो है फर्स्ट टाइम किसके बीच में? यूएस और कनाडा के बीच में खेला गया था न्यूयॉर्क में इन 1844 और फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये खेला गया था इंग्लैंड में 1975 में और इस टाइम पे विनर रहे थे वेस्ट इंडीज। स्टार मार्क कर लो। उसके बाद बात करते हैं फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी और ODI सेंचुरी, तो एक बार ये भी प्लीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज जो बॉलर हैं सौराष्ट्र टीम से जिन्होंने नया रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड बनाया है और ये बनते हैं फर्स्ट बॉलर जिन्होंने हैट्रिक लिया है ओपनिंग ओवर में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जयदेव उनादकट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है इंडिया के बैट्समैन जिन्होंने क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का ODI में तोड़कर और अपना बनाया है एंड ही हैज स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन 131 बॉल्स अगेंस्ट बांग्लादेश। आंसर फॉर द सेम इज ईशान किशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप जो अंडर 19 वुमेन का हुआ है 2023 में। ये होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। विनिंग टीम रही है इंडिया और रनर अप रहे हैं इंग्लैंड। इंडिया के कैप्टन कौन है अभी टीम की, ये आप जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज वुमेन T20 एशिया कप जो है, इसके विनर रहे हैं इंडिया और रनर अप रहे हैं श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनती हैं दीप्ति शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट इज एशिया कप 2022। ये जो है दिस इज लाइक मेंस, ओके, द अदर वन दैट आई डिस्कस वाज फॉर वुमेन्स। इसके जो होस्ट हैं दैट इज UAE, रनर अप रही है पाकिस्तान। और इसको जीता किसने है, कौन सी कंट्री है जिसने ये गेम जीता है, जल्दी बताएं मुझे आप, ठीक है। विच कंट्री वन द गेम, ओके। अब हम जल्दी से क्रिकेट के टर्म्स की बात कर लेते हैं। सो अगर कभी भी ऐसा होता है कि बॉल जो है ना, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे टप्पा लगा के जाती है ना, अगर ऐसे ना जाके सीधी चली जाए ना, उस बॉल को क्या बोलते हैं, बीमर बोलते हैं। यहाँ पे आपके बॉलर थे और आपके यहाँ पे कौन खड़े हुए थे, बैट्समैन खड़े हुए थे। बेल्स क्या होती है, आप लोगों ने इसे स्टंप देखी है ना, तो इसके बीच में यहाँ पे दो रखी जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बेल्स बोलते हैं। ये हमारी स्टंप है, ओके। और जब बोल्ड आउट डिक्लेयर करते हैं तो ये दोनों की दोनों स्टंप जो है ना वो गिरनी चाहिए, ओके। उसके बाद डॉली की बात करते हैं। अगर कोई बहुत इजी सी कैच थी ना जो फील्डर ने पकड़ ली, उसको डॉली बोलेंगे। एज या स्निक क्या होता है, या निक अगर आपने वर्ड सुना हो, तो अगर बॉल जो है वो थोड़ा सा बैट के साइड से ना, अगर बैट है उसके साइड से थोड़ा सा भी टच करके गई है और विकेट कीपर जो है उसने उसे पकड़ लिया है, ठीक है, या फिर स्लिप्स में जाके लगती है, तो उस कंडीशन को एज स्नेक या निक बोलते हैं। मेडन क्या होता है, कोई भी ओवर अगर बिना रन के चला जाए उसको मेडन ओवर बोला जाता है। पावर प्ले क्या होता है, पावर प्ले है जब भी कभी ये 30 यार्ड का अगर सर्कल है, यहाँ के बीच में बैटिंग बॉलिंग जो भी हो रही है, अगर दो फील्डर आउटसाइड अलाउड होंगे, तो देखो इसमें किसको फायदा होगा, कहीं पे भी 6 और 4 वगैरह मार सकते, तो बैटिंग साइड को फायदा होगा। एट द सेम टाइम अगर 4 अलाउड हुए तो किसको फायदा होगा, ऑफकोर्स जो हमारी बॉलिंग वाली साइड है। तो इस तरीके से पावर प्ले होते हैं। फिर आता है अपील। अपील क्या होता है, जब भी बॉलर शाउट करता है ना कि यस आई वाज दैट, हो गया है कि नहीं, मतलब द बैट्समैन इज आउट और नॉट, so that is known as appeal, okay। LBW क्या होता है, it is LBW basically it is leg before wicket, ठीक है। जब भी कभी बैट्समैन जो है अपने पैड्स जो अपने पैरों में डालते हैं ना, वो उससे अगर रोकने की कोशिश करते हैं कि स्टंप में जाके बॉल ना लगे, और इस कंडीशन के दौरान उन्हें आउट डिक्लेयर किया जाता है, इसको LBW आउट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइज। बाइज क्या होता है, जब भी कभी बॉल जो है वो डिलीवर की जाती है बॉलर के थ्रू एंड वो स्ट्राइकर के बैट को बिना टच करे, ठीक है, और वो जाके कुछ भी या तो रन कंप्लीट कर लेते हैं उस टाइम पे, या फिर ये कई बार होता है ना कि पीछे भी जो है वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं और वो जाके फोर्स में लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो 4 रन जो है वो काउंट किए जाते हैं, तो इनको बाइज बोलते हैं। और इस टाइम पे बॉल जो है वाइड या फिर नो बॉल नहीं होनी चाहिए, तभी बाइज कंसिडर की जाएगी, ठीक है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है डकवर्थ लुइस। ये कोई भी एक, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ मेथड जिसके थ्रू मतलब अगर कोई भी इंटरप्शन होता है ना क्रिकेट मैच में, जैसे वेदर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, वेदर वगैरह से अगर ये चीज़ रुकती है, तो सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड ओवर्स के टाइम पे जो भी कैलकुलेशन की जाती है कि कौन विनिंग टीम रही होगी, उसको कहते हैं डकवर्थ लुइस मेथड, ठीक है। गली क्या होती है, गली इज एक्चुअली फील्डिंग पोजीशन जो कि ऑफ साइड में होती है एंड इट्स बिटवीन द पॉइंट एंड द स्लिप्स, ओके। ये जस्ट एक फील्डिंग पोजीशन ऐसे याद रख लेना। गोल्डन डक क्या होती है, जब भी कभी बैट्समैन अगर फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जाए उसको गोल्डन डक बोलते हैं। रफ क्या होता है, जो भी पिच का वॉर्न आउट सेक्शन होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे ना ज़्यादा ग्रास नहीं होती है, तो इसको रफ बोलते हैं। सो विद दिस गाइज आई एंड दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके साथ थोड़े बहुत करंट अफेयर शेयर करे हैं, सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। प्लीज टेक अ नोट, जितनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं इन सबको एक बार वापस से देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आई एम श्योर आप लोगों ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दी हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। सो प्लीज रिवाइज इट वेरी वेरी नाइसली। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इट इन द एग्जामिनेशन।